क्या होगा जब दो अमर शक्तियां आमने सामने खड़ी हो जाएं? एक तरफ भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, क्रोध के साक्षात रूप, और दूसरी तरफ अमर बजरंगी, जिनकी शक्तियां अपार, सीमा के पार। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये था ब्रह्मांड को हिला देने वाला एक महाप्रलयकारी संग्राम। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों का युद्ध हुआ क्यों? किसने जीत हासिल की? किसने किस पर प्रथम वार किया? आखिर इन दोनों का युद्ध का कारण क्या था? आज हम जानेंगे वो सच्चाई जो शास्त्रों की परछाइयों में दबा रह गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जिनके हाथों से 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हुई, उनकी कुल्हाड़ी से निकलती थी ब्रह्म शक्ति, और उन्होंने स्वयं भगवान शिव से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। और दूसरी तरफ भगवान शिव के ही अंश हनुमान, केसरी नंदन, जो बचपन में ही सूर्य को निगलने चले थे, जो इंद्र के वज्र से गिरे लेकिन अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। उनके एक झटके से पहाड़ कांपते थे, उनके शौर्य से रावण भी कांपता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि हनुमान और परशुराम का युद्ध आखिर हुआ कैसे? क्यों हुआ इन दोनों का युद्ध? क्या कारण था? ये कहानी तो आप सब जानते ही होंगे कि भगवान परशुराम का जन्म ही क्षत्रियों का घमंड नाश करने के लिए हुआ था। जब एक क्रूर राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनकी माता और उनके पिता का निर्मम हत्या कर दी थी, तो उन्होंने उसी गुस्से में 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, और फिर बहुत से क्षत्रियों को उन्होंने खदेड़ कर मारा। परंतु कुछ क्षत्रिय बच जाते थे और कुछ भागकर जंगल में छिप जाते थे। लेकिन भगवान परशुराम उन्हें छोड़ते नहीं थे। ऐसे ही कहानी जाती है एक और मोड़ पर, जब भगवान परशुराम क्षत्रियों का पीछा कर रहे थे, और उनका पीछा करते करते पहुंच गए एक पर्वत पर। वहां पर हनुमान जी, मतलब सभी क्षत्रिय हनुमान जी से विनती करने लगे कि हनुमान मेरी मदद करो, मुझे परशुराम के क्रोध से बचाओ। और वहां पर हनुमान और परशुराम का आमना सामना हुआ। हनुमान ने विनम्र होकर क्षमा मांगी कि हे भगवान, आप इन असहायों का हत्या मत कीजिए, आप तो पापियों को, अधर्मों को नाश करने के लिए आए हुए हैं। आप बहुत सारे अधर्मियों को, पापियों को, क्षत्रियों को दंड दे चुके हैं। ये तो असहाय हैं, निष्पाप हैं, इन्हें मत मारिए। लेकिन परशुराम का क्रोध थमने वाला नहीं था। फिर हुआ महासंग्राम का प्रारंभ, और फिर परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, ब्रह्मास्त्र के समान शक्ति लिए हुए। उधर हनुमान ने भी अपने गदा को उठाया और ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। पहला बार परशुराम की कुल्हाड़ी वज्र की गति के समान चली। हनुमान ने उसे अपने गदा से रोका, अग्नि के समान चारों ओर ऊर्जा फैल गई। दूसरा बार हनुमान ने अपने एक ही छलांग में पर्वत को उखाड़कर परशुराम की ओर फेंका। परशुराम ने एक ही मंत्र से उस पर्वत को राख कर दिया। तीसरा बार अब युद्ध केवल बल का नहीं था, एक ब्रह्म विद्या का बन चुका था। परशुराम ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। उधर हनुमान ने भी शिव का ध्यान करके महाशक्ति का संचार किया। इन दोनों के महायुद्ध से धरती कांप रही थी, जल सूख रहा था और आकाश से विद्युत गिर रही थी। लेकिन तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, अब युद्ध शांत करो। स्वयं भगवान राम प्रकट होकर उन दोनों का युद्ध शांत किए। परशुराम और हनुमान दोनों ही शिव के अंश थे। ये युद्ध एक चेतावनी थी, ब्रह्मांड के लिए, अहंकार के लिए। भगवान शिव का आदेश ही था ये युद्ध। दो अमर योद्धाओं की परीक्षा थी ये, कि इन दोनों में स्वयं को बड़ा कौन मानता है। और फिर युद्ध के बाद दोनों ने एक दूसरे को नमन किया। हनुमान ने परशुराम को अस्त्र गुरु माना। परशुराम ने कहा, हे हनुमान, तुम धर्म की रीढ़ हो। यह युद्ध केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह एक संदेश था कि जब दो महान शक्तियां आपस में टकराती हैं तो विनाश नहीं, एक समाधान उत्पन्न होता है। हनुमान और परशुराम दोनों अमर हैं और काल के अंत तक धर्म की रक्षा करते रहेंगे। अगर यह दिव्य कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस धर्म यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरा अगला जो वीडियो आए वो आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। तो अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।